हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है क्रोशेट टॉय वर्क। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए, मैं जिराफ का फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये जिराफ आप भी बना सकते हैं मेरे साथ। इसकी लंबाई है टोटल 8 इंच और काफ़ी बड़ा है ये और क्यूट सा है। तो आप अपने बच्चों को इसको खेलने को दे सकते हैं। और इसे मैं पूरा बनाना सिखाऊंगी, हाथ पैर और सबसे पहले फेस और सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगी, ताकि आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह की टॉय जो कि आजकल बहुत चलन में है, तो इस तरह के टॉय आप बनाइए मेरे साथ, मेरे चैनल में बने रहिए। और जो नए आए हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो भी अच्छे से देखिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में एंड तक। तो चलिए हम ये बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बैक साइड से और ये आगे से, ये पूरा मैंने इसके कान, इसके सींग, इसका मुंह, आँखें और पूरा ट्यूटोरियल इसका पूरा अच्छी तरह से बताया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। वीडियो आप एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसमें, देखिए। और इसे, ये वॉशेबल है, इसे आप धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरे 8 इंच का है, यहाँ से यहाँ पर, ये देखिए ये पूरे 8 इंच का है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हम जिराफ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए येलो कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर। ब्राउन आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ले लेती हूँ। और एक ब्लैक कलर चाहिए और सीजर चाहिए ये, और 11 नंबर का हुक चाहिए। इसके अलावा स्टफिंग के लिए फाइबर चाहिए। तो सबसे पहले हम फेस बनाएंगे, जो हम येलो कलर से बनाएंगे। फेस, जिराफ का फेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैजिक रिंग बनाऊंगी। इस तरह से हम आटी लेंगे, थ्रेड को इस तरह से लेंगे, हुक को इसमें इंसर्ट किया और इस तरह आटी ली और फिर एक चेन बना लेंगे। एक बार और बता देती हूँ मैं, इस तरह से हमने आटी ली है, ऐसे हुक को इसके अंदर से लिया और एक चेन बनाई इसके अंदर। और अब इसी को मैजिक रिंग बोलते हैं। एक तरफ 2 धागे होंगे हमारे, एक तरफ 1 होगा। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब हम धागे को खींच देंगे, एकदम टाइट नहीं खींचेंगे, थोड़ी देर बाद उसको टाइट करेंगे। अब हमें जो पहला ये था, पहली चेन में इसे इस तरह निकाल देंगे। अब इसको हम खींच देंगे, फिर एक चेन बना दी हमने। अब हम इसमें एक मार्कर लगा देंगे। इस धागे को हम कट कर देंगे, इसमें मार्कर लगाएंगे। अब हमें 6 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जो 6 बनाए हैं उसी में एक एक में हमें 2-2 बार बनाना है। एक एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है। तो मैंने 2 बार बना लिया है। अगली चेन में मैं फिर से 2 बार बनाऊंगी। ये तीसरी चेन में 2 बार बना रही हूँ मैं। चौथी चेन में बना लिया है 2 बार। पांचवी चेन में, और ये छठी चेन में 2 बार बना लिया है। ये हमारा मार्कर है। अब हम तीसरी लाइन बनाने जा रहे हैं।
ये मैंने स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर दिया। तो ये हमारा पूरा 2 राउंड बनके कंप्लीट हो गए। अब तीसरे राउंड में हमें बनाना है, एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे और एक चेन में 1 बार बनाएंगे। 18 सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें तीसरे राउंड में। तो ये मैंने 2 बार बना लिया है एक चेन में। अब मैं एक चेन में 1 बार बनाऊंगी। अब अगली चेन में फिर से 2 बार। तो इस तरह से ये मैं अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। थर्ड वाला यहाँ आकर कंप्लीट होगा थर्ड राउंड, जिसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। इसमें हमें एक चेन में 2 बार बनाना है, एक चेन में 1 बार बनाना है। तो ये मैं राउंड अपना कंप्लीट करती हूँ यहाँ आकर। ये देखिए थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है 18 सिंगल क्रोशिया के साथ में। अब मैं फोर्थ राउंड बनाने जा रही हूँ। फोर्थ राउंड में हम बनाएंगे एक चेन में 2 और सबसे पहले हम एक चेन में यह 2 बना लेते हैं। एक चेन में 2 बना लिया है। फिर अगली ये 2 चेन में हमें एक एक ही बनाना होंगे। अगली जैसे इसमें मैंने 2 बना लिया, फिर इसमें 1 बनाया, फिर अगले में 1 बनाया, फिर अब इसमें फिर से यहाँ पर मैं 2 बनाऊँगी। एक चेन में यह 2 बना लिया है। फिर अगली 2 चेनों तक हमें अलग अलग बनाना है, 1 1 बनाना है। ये मैं इसमें 1 बनाया, अगले में फिर से 1 बनाया और अब इसमें फिर से 2 बनाऊंगी। इस तरह से ये मैं अपना राउंड कंप्लीट करूँगी। 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे यहाँ पर आकर। ये फोर्थ राउंड चल रहा है हमारा, यहाँ आकर 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं फिफ्थ राउंड बनाने जा रही हूँ। फिफ्थ राउंड में अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। तो मैं फिफ्थ राउंड शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं एक चेन में 2 बनाऊँगी। एक ही चेन में मैंने ये 2 बना रही हूँ। अब अगली 3 चेनों तक मुझे 1 1 1 बनाना होगा। ये देखिए अगली ये एक चेन में 1 बनाया, अगली चेन में फिर से 1, फिर अगली चेन में फिर से 1। अगली 3 चेनों तक 1 1 1 बनाया है मैंने अलग अलग चेनों में, और फिर से मैं एक चेन में 2 बनाऊंगी। तो हम हर लाइन में हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास थे 6 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में, सेकंड में थे 12 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में थे 18 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में थे 24 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा यह फिफ्थ राउंड यहाँ से चालू हो गया है। इसमें हमारे पास यहाँ घूम के आएंगे, हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया फिफ्थ राउंड में। तो एक में मैंने जैसे बनाए हैं 2, उसके अगले 3 चेनों तक अलग अलग में 1 1 बनाऊंगी। अगली 3 चेन में बनाऊंगी मैं 1 1। तो मैं ये अपना राउंड यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। 30 सिंगल क्रोशिया होंगे यहाँ पर। देखिए फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ सिक्स्थ राउंड। तो इसके लिए मैंने 2 बना लिए हैं एक चेन में। अब मैं अगले 4 चेनों में 1 1 1 बनाऊंगी। 1 2 3 और ये 4। अगली ये 4 चेनों में मैंने 1 1 1 बनाए हैं, और यहाँ पर मैंने बनाए थे एक चेन में 2 बार। तो इस तरह से हम हर चेन में हम हर लाइन में हम 6 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। हर लाइन में 6 6 इस तरह इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब इसमें मैं बनाऊंगी एक चेन में ही ये 2 बार लिया है मैंने। अगली 4 चेनों में मुझे अलग अलग 1 1 1 बनाना है। तो इस तरह से यहाँ आकर हमारे पास छठा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर लाके कंप्लीट करती हूँ। हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। अब मैं 7 राउंड बनाने जा रही हूँ। अभी हमारे पास है 36 सिंगल क्रोशिया। अब मैं 7 राउंड चालू कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एक चेन में 2 बना लिए हैं। अब अगली 5 बार में 1 1 1 बनाऊँगी। अगली 5 चेनों तक 1 2 3 4 5। ये 5 चेनों में मैंने अलग अलग 1 1 1 बना लिए हैं। अब छठे में मैं फिर से एक चेन में 2 बार बनाऊंगी।
तो अभी जब हम यहाँ से घूम के आ जाएंगे तो 7 राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 42 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर आकर होंगे 42 सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ आकर। अभी हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया। अब हम 8th राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम 6 से इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने एक चेन में 2 बना लिए हैं। अब मैं अगली 6 चेनों तक 1 1 1 बनाऊंगी। 6 बार में 1 1 बनाऊंगी अलग अलग चेन में। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये अगली 6 चेनों तक मैंने 1 1 बनाए हैं। अब एक चेन में फिर से 2 बार बनाऊंगी मैं, यानी 6 बार 1 1 बनाए हैं। अब एक चेन में फिर से 2 बार, फिर 6 बार फिर से अलग अलग चेन में 1 1 बनाना है। इस तरह से यहाँ आकर मैं 8वां राउंड कंप्लीट करूँगी 48 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 8वां राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए हमारी 8 लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे पास है 48 सिंगल क्रोशिया। अब हम 9th राउंड बनाएंगे। तो 9th राउंड से 18 राउंड तक आपको एज इट इज़ बनाना है, ना इसमें बढ़ाना है ना घटाना है। इसको एज इट इज़ बनाना है जितने हैं ये। जैसे इसमें अभी है 8th राउंड तक है इसमें 48, तो हमें बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, हमें एज इट इज़ बनाना है। तो मैंने ये 9 राउंड चालू कर दिया है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 लाइन तक हमें 18 राउंड तक हमें एज इट इज़ बनाना है इसको। तो मैं ये बना के दिखाती हूँ 18 राउंड तक। अभी ये हमारे पास ये 9th राउंड चालू हो गया है। ये देखिए जिराफ के फेस की हमने 18 लाइनें कंप्लीट कर दी है। राउंड 18 तक कंप्लीट है ये। अभी इसमें है हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए डिक्रीज़ भी हम इस तरह से करेंगे कि जैसे आप चाहे तो आप इसको इस तरह से भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे करके एक साथ निकाल लेंगे, या फिर आप एक छोड़ सकते हैं। एक छोड़कर भी आप एक बुने ही नहीं, एक बनाए ही नहीं, ये भी कर सकते हैं आप, जो मैं अगले उसमें आपको बता दूँगी। अब हम फिर से बनाएंगे। 6 बार हमें अलग अलग में बनाना है, अलग अलग चेन में। 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ये 6 बार मैंने अलग अलग बना लिया है। अब फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे इसको डिक्रीज़ करना है तो हम इसको बुनो ही नहीं, इसको बनाओ ही नहीं, ये भी चीज़ कर सकते हैं। वो भी सेम चीज़ ही है ये। अब इसको फिर से 6 बार बनाएंगे और फिर एक डिक्रीज़ करेंगे, फिर 6 बार 6 बनाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह हम यहाँ पर लाइन अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लाकर 19 लाइन हमारी कंप्लीट होगी, जिसमें हमारे पास होंगे 42 सिंगल क्रोशिया। तो मैं ये 19वां राउंड अपना कंप्लीट करती हूँ यहाँ से यहाँ पर। इसको यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमारे पास होंगे 42 सिंगल क्रोशिया। अब हम 20वां राउंड बनाने जा रहे हैं। अब ये 19 राउंड हमारे कंप्लीट है। हमारे पास है 42 सिंगल क्रोशिया और 19 राउंड से ही हमने डिक्रीज़ करना चालू किया था। तो हर लाइन में हम 6 से 6 डिक्रीज़ करेंगे। जैसे इसमें हमने 6 से डिक्रीज़ कर दिया है। अब हम 20वीं लाइन बनाने जा रहे हैं, राउंड 20 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम 2 का 1 करेंगे। पहले हमने डिक्रीज़ कर दिया है, फिर हम 5 बार 1 1 1 बनाएंगे, मतलब अलग अलग चेन में ही बनाएंगे। जैसे 1, ये 2, 3, 4, 5, ये 5 हमने बना लिए। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये हम डिक्रीज़ कर दिया है, फिर 5 हम बनाएंगे अलग अलग चेन में, फिर डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह यहाँ आकर हम अपना 20वां राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 20वां राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पर आकर। अब हम 21वां राउंड बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमें 4 के बाद डिक्रीज़ करना होगा। सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देते हैं
इसमें भी पूरे में राउंड में 6 डिक्रीज़ करना हो गए, तो ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है इधर। अब हम 4 बार बनाएंगे, 4 बार हमें अभी डिक्रीज़ कर दिया है। अभी 4 बार 1 1 1 बनाना है। 1 2 3 4, 4 बार 1 1 1 हो गए। अब हमें डिक्रीज़ करना है, ये देखिए ये डिक्रीज़ हो गए। फिर 4 बार 1 2 3 4, ये 4 बार हो गए। अब फिर मैं यहाँ डिक्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से हम अपना 21वां राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ आकर। और हर डिक्रीज़ के बाद हमें 4 बनाना रहते हैं, फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट करने पर हमारे पास 21वें राउंड कंप्लीट होगा और हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 21वां राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं 22वां राउंड बनाने जा रही हूँ। इसमें भी हमें 6 डिक्रीज़ करेंगे, तो ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है यहाँ पर। 22वां राउंड हमारा चालू हो गया है। अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। तो 22वां राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये अब मुझे ना इसमें 3 बनाना है। 3 बार 1 1 1 बनाना है। ये 2, ये 3 बार 1 1 1 बनाया है। अब मैं फिर से इसको डिक्रीज़ करूँगी। पूरे में हमें 6 डिक्रीज़ करना है इसमें भी। अभी ये डिक्रीज़ हो गया, फिर 3 बनाऊंगी, फिर डिक्रीज़ करूँगी, फिर 3 बना के फिर डिक्रीज़ करूँगी। इस तरह से 22वां राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। और इसमें हमारे पास होंगे कंप्लीट करने के बाद 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारे 22 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 23वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हमें 6 डिक्रीज़ करना है। तो अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए अब हमें ये इसको मैंने डिक्रीज़ कर दिया है। अब हमें हर 2 के बाद डिक्रीज़ करना होगा। 2 बार हम 1 1 बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 2 हो गए। फिर अब फिर से इसको डिक्रीज़ करेंगे, ये डिक्रीज़, फिर 2 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे 1 2। तो मैं अपनी यह 23वां राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर अब डिक्रीज़ करेंगे। ऐसे हर 2 के बाद डिक्रीज़ करना होगा। तो अब हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। राउंड हमारा है 23। ये कंप्लीट मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आती हूँ। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारा 23वां राउंड कंप्लीट हो गया है जिराफ के फेस का। और अब हम यहाँ पर हमारा जिराफ का मुंह कंप्लीट होता है। ये मार्कर हमने हटा दिया है और इसको हम अब इसमें अभी है हमारे पास, इसमें है 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर। और 23वें राउंड में हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम इसको इस तरह से स्लीप स्टिच से अटैच करके और इसको बंद कर देंगे। इस धागे को हमने कट कर दिया है, ये अंदर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी स्टफिंग। ये कॉटन हम भर देंगे इसमें, तो ये फेस जिराफ का मुंह कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बॉडी बनाएंगे। अब हम जिराफ की बॉडी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया है ये ब्राउन कलर। ब्राउन कलर में सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। इस तरह से थ्रेड को आटे ली है और इस धागे को इस तरह से लेकर फिर इसमें 1 चेन निकाल लेंगे। और एक तरफ 2 धागा होना चाहिए, एक तरफ 1 होना चाहिए। अब हम बना रहे हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस धागे को हम खींच देंगे। और जो हमारा यह पहला वाली चेन थी, इस चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से ऐसे करके अटैच कर लेना है। ये हमने इसको
अटैच कर लिया है। इस धागे को हम खींच देंगे, इस धागे को भी खींच देंगे, एक चेन बनाएंगे। और अब हमें 6 के 12 बनाने हैं। एक एक चेन में हमें 2 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया। ये एक चेन में मैंने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, सबसे पहले हम मार्कर लगा लेंगे। ये हमने मार्कर लगा लिया इधर। अब हम 6 पे 12 बनाएंगे। एक एक चेन में हमें 2 बार बनाना है। ये देखिए जिराफ की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले जो पैर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक राउंड हो गया, सेकंड राउंड भी हो गया है हमारा। पहले राउंड में हमारे पास थे 6 सिंगल क्रोशिया, दूसरे राउंड में हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 3 बनाने जा रहे हैं। तो राउंड 3 में हमें सिर्फ 3 इंक्रीज़ करना है, यानी सबसे पहले हम बनाएंगे, एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे। ये हमने एक चेन में 2 बार बना लिया। अगली 3 चेनों में हमें 1 1 1 बनाना है, क्योंकि टोटल हमें जैसे 12 तो है हमारे पास, टोटल हमें 15 बढ़ाने हैं, यानी टोटल 3 इंक्रीज़ करना है। तो हम हर 3 के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी एक मैंने बनाया है, फिर ये अगली चेन में मैं दूसरा बना रही हूँ, और ये अगली चेन में 3। ये टोटल हमने 3 बनाने के बाद में फोर्थ चेन में हम 2 बनाएंगे। एक चेन में 2, मतलब हमें टोटल 3 इंक्रीज़ करना है। तो जो हमारे पास पहले 12 थे, हमारे पास अब 15 होने चाहिए। फिर से मैं करती हूँ, इधर क्या हो गया, यहीं से खोल के मैं करती हूँ एक बार फिर से। इस सब के लिए सॉरी। यहाँ से हमने एक चेन में यहाँ से एक चेन में हमें ये 2 बनाना है। ये 2 बन गए। अब अगली 3 चेनों में हमें 1 1 1 बनाना है। ये 1, ये 1, और ये अगली में 1। ये 3 बार 1 1 हो गए। यहाँ पे फिर 2 बनाना है, फिर अगली में 3 में 1 1 1, फिर 2, और इस तरह से हमें सिर्फ यहाँ तक हमारे पास 15 होने चाहिए। तो हमारा यह तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आकर। यह हमारा 3 राउंड कंप्लीट हो गया है। हमारे पास ये 15 सिंगल क्रोशिया। अब मैं इसे इधर स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। जो पिछला जो हमारा चेन थी लास्ट वाली, उससे मैंने इसको अटैच कर दिया है स्लिप स्टिच से। अब ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया। 4th राउंड भी हम इसी का बनाएंगे, 15 के 15 बनाएंगे। और 5th राउंड में हम ये येलो कलर लेंगे। तो 4th राउंड हम 15 के 15 ही रहेंगे हमारे पास एज इट इज़। तो मैं 4th राउंड कंप्लीट करती हूँ। 15 के 15 हमें बनाने हैं। 5th राउंड में हम कलर चेंज करेंगे, लेकिन हमें बनाना 15 ही है। ये देखिए 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 5th राउंड में हमें ये वाला कलर लेना है, येलो वाला। तो हम इसमें ऐसे ही सिंपल नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये हमने सिंपल नॉट बना ली है। इस धागे को भी हमें कट तो करना ही है, तो अभी ही कट कर देते हैं, बाद में इसमें और इसमें नॉट लगा देंगे। ये इसको इस तरह से ये इसके अंदर अटैच हो जाता है। ये इसको भी खींच देंगे, इस धागे को भी, और इस धागे को भी हम खींच देंगे। इसमें आप नॉट लगा लीजिएगा इन दोनों धागों में। ये तो हमारा मार्कर है, इस धागे में नॉट लगा लीजिएगा। तो अब हमने यहाँ 5th राउंड से हमने यह कलर चेंज किया है। हमें बनाना है 15 के 15 ही एज इट इज़ बनाना है। 5 6 7 8 4 लाइनें हमें एज इट इज़ बनाना है। 15 के 15 बनाना है। जो मैं एक लाइन आपको बना के बता देती हूँ, 5वीं वाली।
5th लाइन बना के बता देती हूँ, फिर आप 8 लाइन तक आप खुद बनाइए इस तरह से। ये देखिए इसमें ऐसा घुमाव आ जाएगा, ये पैरों का भाग है। मैं यहाँ तक पूरी लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ 5वीं, और उसके बाद में आपको 6, 7, 8 3 लाइन तक आपको एज इट इज़ बनाना है। तो येलो कलर में इतना बन जाएगा लगभग, तो 8 लाइन तक मैं बना के बताती हूँ। ये देखिए जिराफ के दोनों पैर बन के कंप्लीट हो गए हैं। ये 4 लाइनें हमने ब्राउन की बनाई थी, उसके बाद में ये 5वीं लाइन से 8 तक हमने ये येलो की बनाई हैं। अब हमें इसको दोनों पैर हमें अटैच करना है। तो हमारा यहाँ पर हमारा अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ये जोड़ देंगे। ये कर दिया हमने। उसके बाद में अब हमें 3 चेन बनाना है, क्योंकि हमें ये दोनों अटैच करना है। और जो ये हमने यहाँ पर इसको भी क्लोज़ किया था, जहाँ पर ये 8वीं लाइन में, यहाँ पर हमें इसे लेकर और ये दोनों को हमने इस तरह से अटैच कर दिया है ये। और जितने भी ये धागे हैं ये सब अंदर हो जाएंगे इसमें। अब हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली है। ये 15 इसमें है, 15 इसमें है, और मैं ये यहाँ तक आके फिर आपको बताती हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद में। पर पहले मैं 1 मिनट पहले मैं इसको ये अटैच किया है। अभी मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा लेती हूँ। तो ये हमें 15 बनाने हैं। इसमें बैक साइड में आके फिर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से मैं इधर पीछे तक बैक साइड तक बना लूँ, यहाँ से इतना 15 तक बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि हमें इसमें भी बनाना है। ये 3 बैक साइड में बनेंगे, 3 इधर बनेंगे। तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक आकर, तब हमारे पास होंगे 15 और 15 3 30, और 3 इधर होंगे और 3 पीछे होंगे। तो हमारे पास होंगे 36 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए मैं इधर की साइड से, यहाँ से मैं इधर बैक साइड में आ गई हूँ। ये मैंने अभी सिर्फ इतना बनाया है। यहाँ पे मेरा मार्कर लगाया है, यहाँ से मैंने सिर्फ इतना बनाया है, और ये मैं बैक साइड में हूँ। तो मुझे ये तीनों को भी बनाना है। ये 3 जो है इसमें मैंने 1 बना लिया है।
ये देखिए, ये हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने यहाँ 3 बना के जॉइंट ये मार्कर लगाया था। फिर यहाँ से मैंने पूरा बना के, और ये बैक साइड से भी इसमें 3 में भी बनाया। यहाँ से मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ मैं करूँगी तब एक लाइन कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक भी बना देती हूँ, तो हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा इसको बताना। अब हमें इन 3 में बनाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना दिया है। तो ये हमारी 9 लाइन कंप्लीट हो गई है। 9 लाइन से मैंने जोड़ना, इसको दोनों को जॉइंट किया था। अब यहाँ से 3 चेन से इसको जोड़ा, और फिर यहाँ से पूरी लाइन इधर बनाते हुए मैं अभी यहाँ तक आई हूँ। तो ये अभी 9 राउंड हमारा कंप्लीट है। अब मैं राउंड 10 बनाने जा रही हूँ। तो अभी हमारे पास है इसमें 36 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि 15 ये है, 15 ये है, 3 इधर बनाए हैं, 3 इधर बनाए हैं। तो इसी तरह से अब हम 10वां राउंड बनाएंगे, और राउंड 10 से हमें 10 लाइन तक हमें एज इट इज़ बनाना है। 36 के 36, इधर 15, इधर 15, इधर 3, इधर 3, और ये मार्कर हम यहीं लगा रहने देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें 10 राउंड और बनाना है। तो अब मैं 10वीं लाइन बना रही हूँ, तो इसके ऊपर हमें लगभग इतनी बनेगी, 10वीं लाइन तक हमें एज इट इज़ बनाना है। तो मैं ये मतलब 20वें राउंड तक पहुंच जाऊंगी, तब मैं आपसे मिलती हूँ फिर। तो 10 लाइनें मैं बना के मिलती हूँ फिर। ये देखिए, हमारा इतना यहाँ पर बन गया है। ये जिराफ का ये भाग इतना बन गया है। इसमें बन गई है 19 लाइनें कंप्लीट है ये। अब 20वें राउंड से हम इसको डिक्रीज़ करना चालू करेंगे। तो यहाँ से ये 19 बना हुआ है, यहाँ से हम गिनेंगे तो ये 19 लाइनें कंप्लीट है। 20वीं लाइन से हम डिक्रीज़ करेंगे, तो हम 6 डिक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे 20वीं लाइन में 6 डिक्रीज़ किया, फिर उसके ऊपर 6 डिक्रीज़ किया 21वीं लाइन में, फिर और ऊपर ऐसे करेंगे। तो अभी हमारे पास टोटल है 36 सिंगल क्रोशिया है ये। तो ये मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ। ये मैंने 3 एक साथ लिया है, ये एक साथ निकालूंगी तो ये डिक्रीज़ हो गया। अब हम 4 बनाएंगे, 4 बार हम बनाएंगे। 1 2, ये हमारा 20वां राउंड चालू हो गया है। ये 3 और ये 4 बनने के बाद में अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे इसे। ये देखिए, अब फिर 4 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 बन गए। अब हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। आप चाहे तो एक बुने ही नहीं, ये भी कर सकते हो आप। ये डिक्रीज़ हो गया। इस तरह हम यहाँ आकर अपना राउंड कंप्लीट करेंगे, 20वां राउंड। और इसमें टोटल मिला के 6 हमारे डिक्रीज़ होंगे। अभी हमारे पास 30 हो जाएगी यहाँ आकर। ये हमारा 20वां राउंड कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद में हमने जो 4 डिक्रीज़, 4 बनाने के बाद में एक डिक्रीज़ किया था। 4 बनाए, फिर 1 डिक्रीज़ किया। तो इस तरह से अभी हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम 21वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें 3 के बाद डिक्रीज़ करना होगा। तो ये सबसे पहले मैंने डिक्रीज़ कर लिया है। अब मैं 3 बनाऊँगी। हर 3 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी हर चेन में। ये 3 बना लिए मैंने। अब ये डिक्रीज़ करेंगे। ये डिक्रीज़ किया। अब फिर 3 बनाऊंगी अलग अलग चेन में, और फिर डिक्रीज़ करेंगे। 1 2 3, और अब यहाँ मैं डिक्रीज़ कर दूँगी। इस तरह यहाँ पर आकर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी हमारी 21वीं लाइन। और इसमें हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। सब में हमें 6 घटाना है। जैसे 20वीं लाइन में 6 डिक्रीज़ किए थे, 21वीं लाइन में 6 डिक्रीज़ किए,
तो ये 21वीं लाइन में कंप्लीट करती हूँ। तो ये हमारी 21वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। इसमें अभी हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 22वीं लाइन बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम 6 डिक्रीज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये डिक्रीज़ कर दिया है मैंने। अब हम 2 बनाएंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। जैसे अलग अलग चेन में हम 2 बनाएंगे, जैसे ये बनाया। अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे, हर 2 के बाद हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से ये लाइन भी हम 22वीं लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे, हर 2 के बाद एक डिक्रीज़। इस तरह से हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ पर 22वीं लाइन हो जाएगी, तब हमारे पास हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो 22वीं लाइन में कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारी 22वीं लाइन यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया। इसकी हमें 10 लाइनें और बनाना है, ऊपर 10 लाइनें और बनाना है 18 सिंगल क्रोशिया की। ये देखिए 22वीं लाइन से 32वीं लाइन तक मैंने 18 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये यहाँ पर आकर 32वीं लाइन कंप्लीट होती है। पूरा यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ तक 32 लाइन हमारी कंप्लीट होती है। अब जिराफ की ये पूरी गर्दन बन के रेडी हो गई है। ये गर्दन का भाग है। अब हम इसको बंद कर देंगे यहाँ से। तो इधर वाले पास वाले चेन में मैं इसको लेके स्लिपी स्टिच कर रही हूँ। ये फिर एक चेन लेके इसको बंद कर देंगे। ये हम इसको कैंची से कट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें धागा नहीं छोड़ा है, इसलिए हम इसको सुई पिरोना है हमें इसमें। तो इसमें हम लंबा धागा लेंगे इसका। ये देखिए इतना लंबा धागा ले लिया है मैंने। इसको इसमें से ये निकाल लिया है। अब हमें इसमें स्टफिंग करनी रहेगी और इसमें भी हम इसमें कॉटन फिल करेंगे और इसमें भी, और ये इसको इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने स्टफिंग कर दी है कॉटन से, इसे पूरा ऊपर तक भर दिया है और ये सिर का भाग है। अब हमें इससे इसमें अटैच करना रहेगा। तो हम इसे, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है इसलिए हम इसे इतना आधा ही भरेंगे, इतना 4-5 लाइन तक भरेंगे। इसको अंदर करेंगे 4-5 लाइन तक। इसके बाद में हम इसे, अब हम इसे सुई से अच्छे से सिल देंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें करना है। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हुए 2 बार अच्छे से इसको इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ से सुई से सिलते हुए ये अटैच हो जाएगा। ये देखिए हमने दोनों अटैच कर दिए हैं, अच्छे से सुई से सिल दिया है। अब इसको हम निकाल देंगे और अब इसके बाद में हम बनाएंगे हाथ। जिराफ के हाथ बनाने के लिए हमें चाहिए, ये ब्राउन कलर लिया है मैंने। धागे को इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया। तो ये मैंने मैजिक रिंग बना ली है, इसमें मैं बना रही हूँ 4 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। धागे को इस तरह खींच देंगे, इसको टाइट बाद में करेंगे। पहले जो हमारी चेन थी उसमें ऐसे अटैच करके अब हमें बनाना है 8 सिंगल क्रोशिया इसी पर। तो हम एक मार्कर लगा लेंगे छोटा सा। अब हमें जो 4 सिंगल क्रोशिया है उसी के ऊपर हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं।
तो मैं ये कंप्लीट करने के बाद में बताती हूँ। ये हमारा चल रहा है दूसरा राउंड। ये देखिए, जिराफ के हाथ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। उसके सेकंड राउंड में मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बनाए और ये मैंने मार्कर भी लगा लिया। अब मुझे 2 लाइनें और बनानी है ब्राउन की। ये देखिए, हमारे ब्राउन की 4 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई है और इसमें सब में है 8 सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले 4 थे फर्स्ट राउंड में, उसके बाद में 3 राउंड जो बनाए हैं उसमें 8 सिंगल क्रोशिया है। अब मैंने ये धागा चेंज कर दिया है और इसमें नॉट लगा दिए। तो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। ये हमारी 4 राउंड कंप्लीट है और 10 राउंड तक, अगले 10 राउंड तक हमें ऐसे ही बनाना है। 8 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो मैं एक लाइन बना के बता देती हूँ। ये देखिए, एक राउंड बन गया है। अभी हमें 9 लाइनें और बनानी हैं। ये देखिए, जिराफ के दोनों हाथ बन के कम्प्लीट है। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 4 बनाए और इधर 10 बनाए हैं। तो ये 14 लाइनें दोनों में बनी हुई है। अब हम इन हाथों को यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसमें हमने कॉटन भी फिल कर दी है। दोनों हाथों में कॉटन हमने फिल कर दी है। ये जो इसकी गर्दन लंबी होती है, तो हम जो यहाँ से ऐसा मोड़ गया है, यहाँ पर हमें इसको इस तरह से अटैच कर देंगे और ये लाइन देख लेंगे। ये जो है लाइन, ये आपको देखना है। इधर साइड वाली लाइन के यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है हाथों को। अच्छे से दोनों हाथों को हम अटैच कर देंगे। देखिए, हमने जिराफ के हाथ अटैच कर दिए हैं। अब हमें इसके एंटीना बनाने हैं, ऊपर के सींग बनाने हैं। तो दोनों सींग के लिए सबसे पहले हम ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। ब्राउन कलर से हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो धागे को हमने इस तरह से लपेटा है और हम बनाने जा रहे हैं मैजिक रिंग। धागे को इस तरह से लपेटा है। इसमें से आटी निकाल के एक चेन बना ली है ताकि हमारा धागा सिक्योर हो जाए। एक तरफ हमारे 2 धागे रहेंगे, एक तरफ एक। इसी को मैजिक रिंग बोलते हैं। और हम अभी एक चेन बनाई है हमने, 2। हम बनाने जा रहे हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। धागे को हम इस तरह खींच देंगे। अब हमें 6 के 6 ही बनाना है, हमें इसमें बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्लिप नॉट से, हमने स्लिप स्टिच से हमने इसको अटैच कर दिया।
1 चेन बनाएंगे। अब सेकंड राउंड में हम वही 6 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, हमें बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। 1 2 3 4 5 और यह 6। ये हमने हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 6 पर 6 बनाए हैं हमने। अब हम इसमें मार्कर लगा लेंगे और 2 लाइनें और बनाएंगे। देखिए जिराफ का सींग बनाने के लिए हमारी 4 लाइनें बन गई है ब्राउन कलर की, और हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया पहले लाइन में भी 6 थे और 4th लाइन में भी 6 हैं। अब हम इसमें येलो कलर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसमें स्लिप नॉट लगा लेंगे इस तरह से। और जो ये इसका जो ब्राउन है ये कलर हम कट करेंगे, तो इसको और इसको हम दोनों में नॉट लगा देंगे ताकि हमारा और भी पक्का काम हो जाए ये। अब हम इस धागे को खींच देंगे, इसको भी खींच देंगे और इसकी हम एक लाइन बनाएंगे। इसकी हमें 10 लाइनें बनानी होगी येलो कलर की। हमें अब मार्कर की ज़रूरत नहीं है। इस धागे को भी मैं कट कर देती हूँ, छोटे धागे को भी। एक लाइन बनाने के बाद हम ब्राउन धागे को भी कट कर देंगे। तो येलो की भी हमें 6 लाइनें ही बनाना है, मतलब 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है और लाइन बनानी है हमें 4 और 7 लाइनें बनानी है हमें। 4 लाइनें ये हो गई ब्राउन की। 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास 11 लाइनें होनी चाहिए। तो येलो कलर की मैं बनाती हूँ, 7 लाइनें बना के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए जिराफ के सींग बन के रेडी हो गए हैं दोनों। हमें इन्हें अटैच करना बाकी है। इसमें यहाँ पर हमारी 7 लाइनें हैं और इधर 4 लाइनें हैं, ये देखिए। तो अब हमें इसे जो अटैच करना है, हम यहाँ नहीं अटैच करते, थोड़ा सा आगे अटैच करेंगे, ये इस तरह से। थोड़ा सा इसे यहाँ, ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा आगे और थोड़ा दूरी पर, तो ये हमारा जिराफ ऐसा दिखाई देगा। ये सुई में मैंने धागा पिरो लिया है। ये देखिए मैंने दोनों सींग अटैच कर दिए हैं। अब हमें जिराफ के कान बनाना है, तो कान इधर बनेंगे। तो कान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 6 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। थ्रेड को हम इस तरह लपेटेंगे, यान को इस तरह लपेटने के बाद में थ्रेड को ऐसे लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से करके। ये सिक्योर कर लिया थ्रेड को, एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है, ऐसे गोल रिंग जैसी बन जाएगी। अब हम 6 सिंगल क्रोशिया इसे बनाना है। 1 बना लिया हमने, ये 2
ये 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। थ्रेड को हमने इस तरह खींच दिया है। अभी थोड़ी देर बाद हम इसे और ज़्यादा टाइट खींचेंगे और जो हमने फर्स्ट बनाई थी, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया को वैसे लेकर और स्लिप नॉट लगा देंगे। अब हम इसे अच्छे से खींच देंगे। 1 चेन बनाएंगे और 6 के हमें बनाना है 12 सिंगल क्रोशिया। एक में हमें 2 बार बनाना है। तो एक चेन में मैंने 2 बार बनाए, अगले में फिर 2 बार बनाए। तो इस तरह 6 के 12 में बना के कंप्लीट करती हूँ। तो ये हमारा राउंड 2 चल रहा है। पहले हमने 6 बनाए, अभी 12 बना रहे हैं। ये देखिए सेकेंड लाइन में हमने हमारे 12 बन गए हैं। पहले 6 थे, अभी 12 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब हमने ये मार्कर लगा लिया है। राउंड 3 बनाने जा रहे हैं हम। राउंड 3 में एक में 2 बार बनाएंगे, एक में 1 बार बनाएंगे। एक चेन में ये हमने 2 बार बना लिया है। अगली चेन में हम 1 बार बनाएंगे, फिर एक में 2 बनाएंगे, एक में 1 बनाएंगे। इस तरह से राउंड 3 हम पूरा करेंगे। ये 1, ये 2, अब राउंड 4 से यहाँ पे आके कंप्लीट होगा। फिर राउंड 4 से राउंड 10 तक हमें 18 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। राउंड 4 से 10 तक, राउंड 10 तक 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारा 3rd राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा 18 सिंगल क्रोशिया के साथ। कि राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब अभी इसमें है 18 सिंगल क्रोशिया। अभी राउंड 4 से राउंड 10 तक हमें 18 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो 11 से फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए राउंड 10 बन के कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर। अब 11 राउंड में हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिक्रीज़ कर देते हैं। अभी इसमें हमारे पास है 18 सिंगल क्रोशिया और राउंड 11 बना रहे हैं हम। ये हम 2 बनाएंगे और 1 डिक्रीज़ करेंगे। ये 2 बनाए मैंने, फिर 1 डिक्रीज़, फिर 2 बनाऊंगी मैं। इस तरह राउंड को कंप्लीट करूंगी। ये मैं कंप्लीट करती हूँ 11 राउंड। राउंड 11 हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। हमने हर 2 के बाद 1 डिक्रीज़ किया था। ये देखिए अब हमें 12 राउंड बनाएंगे और इसे एज इट इज़ बनाना है। इसे ना घटाना है ना बढ़ाना है। 12 राउंड में एज इट इज़ बना के ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कान कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए कान का ये कंप्लीट हो गया है ये 12वां राउंड। और अब हमें इसे मार्कर हटा देंगे और स्लिप आगे वाली चेन से इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके कट कर देंगे धागे को। इस धागे को हम अंदर कर देंगे। अब इससे जब भी इसे जोड़ना होगा तो हम इस तरह से अटैच करेंगे यहाँ पर। ये अब मुझे ऐसा एक कान और ऐसा ही बनाना है, उसके बाद में मैं अटैच करती हूँ। ये देखिए हमारे जिराफ के दोनों कान बन के रेडी हो गए हैं। इसमें हमने सबसे पहले कान बनाने में 6 सिंगल क्रोशिया लिए थे, फिर 12 लिए, फिर 3rd राउंड में 18 और 3rd राउंड से लेकर 10 राउंड तक यहाँ तक हमने 18 बनाए थे। उसके बाद में हमने 3 डिक्रीज़ किए हैं, यानी टोटल यहाँ पर आकर 15 है हमारे पास। और सेम इसमें भी ऐसे ही बनाए हमने। 11 में हमने डिक्रीज़ किया, 12 में हमने एज इट इज़ बनाया। तो अब हम इसको सुई से इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए ये इस तरह से इसको भी ऐसे अटैच कर देंगे और फिर इसको यहाँ इन दोनों को यहाँ पर लगा देंगे। तो मैं इसको ऐसे अटैच करके फिर बताती हूँ। देखिए कान बन के रेडी हो गए हैं जिराफ के। अब हमें यहाँ पर वाइट कलर से मुंह बनाना है।
तो मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे ऐसे, और उसमें बनाएंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। तो हमने इस थ्रेड को इस तरह से लिया है, 1 मिनट, इस तरह से लिया थ्रेड को। अब ये हमारा मैजिक रिंग ही हो गया है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो मैजिक रिंग की तरह दिखाई देता है ये। अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6। अब हम धागे खींच देंगे, थोड़ी देर बाद ज़रा टाइट हाथों से खींचेंगे, और जो पहली हमारी सिंगल क्रोशिया थी इसमें हम स्लीप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब हम धागे को खींच सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक मार्कर लगा लेंगे। मार्कर लगा लिया है मैंने मुंह बनाने के लिए। अभी हमारे पास 6 है सिंगल क्रोशिया। अब हम 12 बनाएंगे। 6 के ऊपर ही हमें 12 बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने 6 बनाए पहले राउंड में, और दूसरे राउंड में हमारे पास है 12। हमने मार्कर लगा लिया है। अब तीसरे राउंड में हमें सिर्फ 3 इंक्रीज़ करना है, सिर्फ 3। तो ये मैंने 2, एक में 2 बना लिए। फिर एक एक सिंगल क्रोशिया हमें 3 बार करना है। 1 2 और ये 3। एक एक सिंगल क्रोशिया 3 बार किया। फिर इसमें हम एक चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर अगले में 3 बार 1 1 1 बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह हम अपना राउंड यहाँ पर आकर कंप्लीट करेंगे। ओनली 3 हमें इंक्रीज़ करना है पूरे राउंड में। तो हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए, तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है 15 सिंगल क्रोशिया है, और पहले में 6 थे, फिर 12 और फिर इसमें 15। तो अब हम 4th और 5th 2 लाइनें हमें और बनाना है एज़ इट इज़। न इसमें घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, एज़ इट इज़ बनाना है 15 के 15। अभी हम 4th राउंड बना रहे हैं, और 5th राउंड में भी हमें यही करना है। ये देखिए, जिराफ का मुँह बन के कम्प्लीट हो गया है। इसमें ये 5 लाइनें हैं, और अब मैं यह मार्कर भी हटा दूँगी यहाँ से। इसमें थोड़ी सी फाइबर हमें भरनी पड़ेगी। अब मैं इसको स्लिप आगे वाली चेन में से स्लिप नॉट करके ये मैं निकाल देती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा धागा हम ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे सिलने में काम में लेना है। ये देखिए, स्लिप नॉट भी हो गई हमारी। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी फाइबर भर के इसको यहाँ पर अटैच करेंगे, ये इस तरह से। और इसमें हम सुई पिरो लेंगे, इसी से हम इसको सिल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें कॉटन फिल कर दी है थोड़ी सी, और ये जो अंदर का धागा है इसको भी हम इसी के अंदर फिल कर देंगे। अब इसको हम बीचों बीच में अटैच करेंगे। ये देखिए, पूरा आप देख लीजिए अच्छे से, ये बीचों बीच में होना चाहिए, आइट साइड से सब तरह से। अब ये हमारा धागा इधर की साइड है नीचे, तो हम इसी को यहाँ से अटैच करते हुए पूरा गोल गोल घुमाते हुए 2 बार आप अच्छे से इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए, जिराफ का मुंह बन के रेडी हो गया। हमने इसे अटैच कर दिया है, ये कान और ये सब रेडी है। हमें बस अब आंखें बनाना है, और इसमें कुछ ब्राउन गोल गोल धब्बे भी होते हैं जिराफ में, तो वो भी गोल गोल बना के हमें चिपकाने रहेंगे यहाँ पर ब्राउन कलर के, और आंखें बनाना है। चलिए, अब हम आंखें बनाने जा रहे हैं।
हम यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आँखें बनाएंगे इस तरह से। इस तरह थ्रेड को लिया है मैंने। सबसे पहले मैं क्रॉस बनाऊंगी। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे गोल गोल घुमाएंगे ताकि आँखों में गोलपन, आँखें गोल दिखाई दें। ये देखिए। ये कंप्लीट करके मैं बताती हूँ फिर। ये देखिए, जिराफ की दोनों आंखें बनके कंप्लीट हो गई है और मैंने ये नोज़ पर लगते हैं ये भी बना दिए हैं। और अब हम इस तरह के स्पॉट्स बनाएंगे जो जिराफ के ऊपर होते हैं, उसकी बॉडी पर होते हैं। यहाँ पर आप कहीं भी लगा सकते हैं, 3-4 इस तरह के गोल गोल बना के। ये मैं इसको आप चिपका सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। थ्रेड को इस तरह लेके अब बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को खींच देंगे। अब जो पहले सिंगल क्रोशिया है उसमें इसको अटैच कर देंगे स्लीव स्टिच से। ये अब धागे को अच्छे से खींच देंगे, एक चेन बना के इसको बंद कर देंगे। अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे। धागे में मैंने सुई पिरोली है। इस छोटे से धागे को हम अंदर कर देंगे, एक सिर पे लगा देंगे और बाकी 2-3 यहाँ लगा देंगे। दो तीन और लगा के मैं बताती हूँ। ये देखिए, हमारा जिराफ टॉय बन के रेडी हो गया है। ये स्पॉट्स भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। आप चाहे तो 1-2 और लगा सकते हैं। यहाँ पर एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी लंबा है यह,
यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या आपने भी जिराफ बनाया है या बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं और अच्छे अच्छे टॉय बनाना सिखा सकूं और उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो अपने बच्चों के लिए आप बनाइए इस तरह के टॉय। और मिलते हैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।